महाराज, कोई नहीं चाहता कि वो दरिद्र हो। दरिद्रता का जीवन तो कोई जीना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि वो और उसके घर परिवार में उसका कोई प्रिय, कोई प्यारा बीमार हो। कोई नहीं चाहता कि उसके सर के ऊपर भारी कर्ज हो। किंतु दरिद्रता और बीमारी का चोली दामन का साथ है। और जब ये दो चीजें किसी घर परिवार में घटित होती हैं तो फिर व्यक्ति निश्चित ही कर्जदार भी बनता है। मजबूरी में उसे कर्जदार बनना पड़ता है। और ये तीनों चीजें जब जहां पर होती हैं तो फिर कलह और कलेश उत्पन्न होता है। और ये सब कोई 1-2 दिन में नहीं होता। एक कालखंड होता है ऐसा कि उस कालखंड में व्यक्ति सुख सौभाग्य को खोता चला जाता है और दुर्भाग्य का कंबल उसके ऊपर पड़ता चला जाता है। अनेकों उदाहरण आप देखोगे। खूब संपन्न लोग भी विपन्नता का जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं। व्यक्ति वही है, व्यक्ति नहीं बदला। कर्म भी वैसे ही कर रहा है, कारोबार भी वही कर रहा है, किंतु अब कारोबार नहीं चल रहा है। अब जो कुछ भी वो करता है उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रिय मित्रों, शनिदेव के कुपित होने का ही ये फल है जो व्यक्ति को मिल रहा है। कोई भी राशि का व्यक्ति शनिदेव के कुपित होने से स्वयं को बचा ही नहीं सकता। प्रत्येक राशि पर शनिदेव आते ही आते हैं 2.5 वर्ष के लिए। 30 साल में पूरा भचक्र का परिभ्रमण पूरा करते हैं। और विशेष गणित है इनका। जिस राशि में आते हैं उस राशि को पीड़ित करते हैं, उससे ठीक अगली राशि को पीड़ित करते हैं और ठीक पहले वाली राशि को भी पीड़ित करते हैं। एक साथ 3 राशियां, 3 दृष्टियां भी हैं इनकी, सप्तम, तृतीय और दशम। तो इस प्रकार 6 राशि हो गई दोस्तों जो शनिदेव द्वारा पीड़ित होती हैं एक साथ। और फिर चतुर्स्थान की ढैया, उसको आप कहाँ ले जाओगे? वो भी 2 राशियां उससे पीड़ित होती हैं, चतुर्स्थान की ढैया और अष्टम स्थान की ढैया से। वक्र दृष्टि अर्थात जब शनि वक्री होते हैं तब और अधिक घातक हो जाते हैं। व्यक्ति जैसे तैसे बहुत मेहनत और संघर्ष करके बिगड़ी हुई दशा में भी खा कमा रहा होता है। वक्र दृष्टि में वो भी उसका खो जाता है। जिसको बोलते हैं ना कोण में खाज। जी हाँ मित्रों, तो शनिदेव को सदा प्रसन्न बनाकर रखना चाहिए, अपना सर सदा झुकाकर रखना चाहिए। और अपने से जो छोटे लोग हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं होता दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जब धन होता है ना, जब वो धनाढ्य होते हैं ना, वैभवपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिक अहंकार उनके ऊपर आता है और बहुत सारे लोगों को वो तुच्छ समझने लगते हैं। ये नहीं पता है कि सृष्टि का ये चक्र घूमते घूमते एक दिन उनको भी इस दशा में लेकर के आएगा, कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़े राजे महाराजे दरिद्रता का जीवन जीने पर मजबूर हो गए। कर्म फलदाता शनि की वक्र दृष्टि जब उनके ऊपर पड़ी
प्रिय मित्रों, अपने से छोटे जो भी लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, आपके यहाँ कोई कर्मचारी आदि हैं या समाज में ऐसे लोग हैं, तो उनको भरपूर सम्मान दीजिए। इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। विशेष उपाय भी बतलाने वाला हूं, चमत्कारिक उपाय जिसका कि बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। जब व्यक्ति के ऊपर दरिद्रता के दिन चल रहे होते हैं, तब वो इस उपाय को यदि करता है तो शनिदेव अति शीघ्र प्रसन्न होके उसकी दशा और दिशा को सुधार ही देते हैं। तो देखिए, एक तो आप शनिवार के दिन प्रातःकाल पीपल पर जल अर्पित करते रहिए, जल में काले तिल डालकर, थोड़ी सी चीनी डाल करके। शाम के समय गोधूली वेला में 6 साढ़े 6 बजे के समय एक दीपक सरसों के तेल का 4 बत्ती उसमें होना चाहिए, यानी कि 2 बत्ती लंबी डालिए, 4 बत्ती ऑटोमेटिक हो जाती हैं। और सरसों का तेल भर के उसमें भी काले तिल डाल करके आप पीपल पर लगाते रहिए। भोलेनाथ की पूजा तो शनिदेव को बहुत शीघ्र प्रसन्न कर देती है। दंडाधिकारी का पद जो दिया है महाराज शनिदेव को, वो देवादिदेव महादेव ने दिया है। तो महादेव के भक्तों पर शनिदेव की कृपा वैसे ही बहुत बनी रहती है। हनुमान जी को तो शनिदेव ने वरदान दे रखा है कि जो आपकी पूजा पाठ करेगा, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, बजरंग बाण का पाठ करेगा, मंगलवार को आपका भोग लगाकर लोगों में वितरित करेगा, उस पर मेरी महती कृपा रहेगी, भले ही उसकी दशा और दिशा मेरे से पीड़ित हो रही है, मैं उसको कभी कष्ट नहीं दूंगा। इसलिए हनुमान जी की पूजा पड़ी। प्रिय मित्रों, वृद्ध जनों का पूर्ण ध्यान और उनका अपमान नहीं होना चाहिए। जिस घर में वृद्ध जनों का अपमान होता है तो कोई भी हो सकते हैं, घर के या घर परिवार से बाहर के, शनि उन पर कुपित हो जाते हैं। बना बनाया खेल उनका बिगाड़ देते हैं शनि महाराज। गाय माता को रोटी अवश्य दीजिए प्रतिदिन, कुत्तों को टुकड़ा डालते रहिए। अब वो विशेष उपाय बतलाते हैं। प्रिय मित्रों, देखिए, ये एक सिक्का है, 5 रुपए का क्वाइन है दोस्तों। ये चमत्कारिक इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये सिक्का या क्वाइन रात में अपने सिरहाने के नीचे, जी हाँ मित्रों, तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। जैसे कल शनिवार मान लीजिए है, तो शुक्रवार की रात आप इसको रख करके सोएंगे और शनिवार की सुबह आप इसको उठा करके कहीं रख दीजिए। यही क्रम आपको अगले दिन भी करना है। फिर आपको एक सिक्का रखना है सिरहाने के नीचे, यानी कि शनिवार की रात, फिर इतवार की रात रखना। अगले दिन इसको उठाकर रख लीजिए, किसी थैली आदि में रख लीजिए। 7 दिन तक आप ये करिए। 7वें दिन जब आप रात में रखें, अगले दिन इसको आप उठाइए और उठाने के बाद 7 सिक्के जब आपके इकट्ठे हो जाएं, आप किसी भी सफाई कर्मचारी को दे दीजिए। जैसे जिस कॉलोनी में आप रहते हो, मोहल्ले में आप रहते हो, या कहीं पर भी आप जहाँ पर भी रहते हो, वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी आते हैं, कूड़ा उठाने वाले हो गए या फिर नाली साफ करने वाले हो गए, सीवर लाइन साफ करने वाले हो गए, बस उनको दे दीजिए दोस्तों। करके देख लीजिए, ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। और ये क्रिया आपको शनिवार यानी कि शुक्रवार की रात करना है, शनिवार की सुबह सिक्का उठा लीजिए। तो इस तरह से आपको 43 दिन ये क्रिया कर लीजिए। और इस पीरियड में 7 शनिवार पड़ने वाले हैं, यानी कि आपको शनिवार की रात से रखना है, शुक्रवार की रात से रखना है और शनिवार को देना है। जी हाँ मित्रों, इकट्ठे करके सिक्के दे दीजिए। 43 डेज आपको ये क्रिया कर लेनी है। बस इतनी क्रिया से शनि अति शीघ्र प्रसन्न होंगे।
देखिए जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो शनि के बहुत प्रबल कारक होते हैं। आपकी दरिद्रता को चुग लेंगे, वो आपकी विपन्नता को चुग लेंगे, दूर कर देंगे भी। दरिद्रता, बीमारी, कर्ज, इन तीनों से बहुत जल्दी आपको मुक्ति मिलेगी दोस्तों। तो इस क्रिया को आप करके देखिए, साथ में अन्य जो बातें बतलाई हैं उसको भी आप अवश्य अपने जीवन में उतार लें और इसको प्रारंभ कर दें। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। एक लाइक वीडियो को दोस्तों अवश्य कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।